राम राम भाई सभी साथियों को एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब में। तो टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को राम राम भाई। तो साथियों आज हम बात करेंगे हरियाणा की अनेक प्रकार की भर्तियों के बारे में। ठीक है, क्योंकि भाई जो कि भर्तियाँ फिलहाल विवाद में चल रही हैं या उनका कुछ का रिजल्ट पेंडिंग है, कुछ का रिवाइज रिजल्ट हो चुका है और कुछ में केस पर केस डाले जा रहे हैं। ठीक है साथियों, इसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में इन भर्तियों का बना हुआ है। हम इन भर्तियों को एक एक करके आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन सी भर्ती का फिलहाल क्या चल रहा है। ठीक है साथियों, और चेयरमैन साहब ने इसके ऊपर क्या कहा है, कौन सी भर्ती पर क्या कहा है, कब रिजल्ट आएगा, कब इसकी ज्वाइनिंग होगी, कब तक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। ठीक है साथियों, और वेटिंग की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भाई स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। और किसी भाई को इस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है तो देखिए साथियों, मैं पहले से बता रहा हूँ कि हरियाणा पुलिस का जिक्र करेंगे, ग्रुप डी का और कलर का और एससी का और लाइनमैन का। ठीक है, इन भर्तियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको रुचि है इन यानी भर्तियों के संबंधित जानकारी पाने की तो आप देख सकते हैं। और जो भी साथी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन वाली घंटी दबा लें ताकि हर प्रकार की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे भाई। ठीक है, अगर वीडियो में कोई भी आपको मिस्टेक नजर आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें आगामी वीडियो में ऐसी दिक्कतें हमें दोबारा यानी कि हम न करें भाई। ठीक है, क्योंकि भाई सुझाव आपका देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए साथियों, हम बात कर लेते हैं एसएससी की भर्तियों में नकली लोगों का होगा सुपड़ा साफ। तो देखिए साथियों, पिछले काफ़ी समय से अंदेशा लगाया जा रहा था कि इन भर्तियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं और होती रही हैं और होने की आशंकाएँ भी हैं। ठीक है, उनको लेकर काफ़ी यानी कि जो युवा पढ़ने वाले युवा हैं वो हताश और निराश थे। लेकिन एक बार फिर से उनके चेहरे पर, जिसे हम कह सकते हैं एसएससी के चेयरमैन साहब ने यानी कि चमक ला दी है भाई। सीधी सी बात है, क्योंकि नकली लोगों को जब से इन्होंने पकड़ना स्टार्ट किया है ना, तो भाई वो जो बच्चे पैसे मांग मांग कर किताब खरीदते थे, भाड़ा किराया लेकर जाते थे, हाथ जोड़कर वो पढ़ते थे, उनके लिए इस समय बहुत यानी कि हम कह सकते हैं शुभ चिंतक कहा जा सकता है। क्योंकि अनेक प्रकार की भर्तियों में इस प्रकार की धांधली को रोकते हुए हमने अपने आंखों से देखा भाई। तो हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस के बारे में। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, जितने भी हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं उनको बताना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी हर एक प्रकार की जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो हरियाणा पुलिस की अब तक की इन्फॉर्मेशन ये है साथियों, आपका जो कि केस डला हुआ है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, अगर उस केस की कोई भी यानी हम कह सकते हैं नतीजा आता है तो उसके बाद में यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो कि प्रोसेस लगाया है एसएससी ने, उसके ऊपर किसी प्रकार की हम कह सकते हैं संतोषजनक जवाब आता है तो उसके आधार पर रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब तक का चेयरमैन साहब की तरफ से बयान है कि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट तैयार है। हम तो कोर्ट की आदेश का हम कह सकते हैं वो वेट कर रहे हैं भाई। ठीक है, ये थी हरियाणा पुलिस की। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के बारे में। साथियों, ग्रुप डी की भर्ती हुई थी 2018 में, आप सभी को पता है 18,000 प्लस उसमें पद थे। ठीक है, तो उसमें अब दिक्कत क्या आई है, इतना लंबा समय के बाद में उन लोगों को 2-2 3-3 साल ज्वाइनिंग करे हुए हो गए हैं भाई, वो काम कर रहे हैं महकमे में, अपना महकमे संभाल रखे हैं भाई। तो अब क्या दिक्कत आ गई कि इस भर्ती को एक बार फिर से विवादों में आना पड़ा। ठीक है साथियों, क्योंकि भाई पिछले दिनों में आपने देखा होगा कुछ साथियों ने ऐसे सबूत जुटाए हैं जिन साथियों ने 5 नंबर फर्जी, या किसी ने अपने फादर जीवते हुए भी उसने डेथ का सर्टिफिकेट लगा कर उन्होंने भाई 5 नंबर हासिल करने के जो काम किया है तो उसके खिलाफ इन साथियों ने पूरे सबूत के साथ पेश किया भाई, वादा किया कि ये साथी हम दिखा रहे हैं और औरों को आप पकड़े भाई। ठीक है, तो भाई इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा भाई, लगता है फिलहाल। क्योंकि भाई उसके बाद में बात कर लेते हैं ग्रुप डी में। देखिए साथियों, रोल नंबर बिल्कुल तैयार रखे भाई, जिन साथियों का 1-2 नंबर से रहे हैं तो कभी भी कुछ हो सकता है भाई, ये हरियाणा है भाई। ठीक है, तो उसके बाद में बात कर लेते हैं हरियाणा में कलर की भर्ती। तो भाई सभी साथियों को पता है कलर की भर्ती, किसी से ऐसा कोई साथी नहीं होगा जिसको इसके बारे में पता नहीं होगा। और जिसको अभी भी पता नहीं है तो भाई हम कह सकते हैं फिर वो अटैच नहीं है किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क से। तो मैं कहूँगा आप सोशल मीडिया से जुड़े रहें भाई, ताकि आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे। क्योंकि आप सभी को बेरा है भाई इस बात का, तो 1 घंटा 2 घंटे में हर प्रकार की कंडीशनें लगाई जा रही हैं भाई। ठीक है, तो कलर की भर्ती की मैं बात कर लेता हूँ। कलर की भर्ती में साथियों देखिए, जिन साथियों का 1 नंबर से या 2 नंबर से हम कह सकते हैं डीवी नहीं आया था, यानी कि वो रह गए थे, तो उनका भाई अब डीवी आया हुआ है तो वह डीवी ज़रूर करवा लें। 6 तारीख लास्ट डेट है डीवी की। ठीक है, और आज 2 तारीख होगी, मात्र 4 दिन शेष हैं। तो भाई जिन साथियों का नहीं हुआ वो करवा ले भाई। जिन साथियों का मैं बताना चाहूँगा, जिन साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ रखा था, उनको पता नहीं था कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया हुआ है और उनका डीवी निकल गया, तो वो भाई पंचकुला पहुंचकर एप्लीकेशन दे सकते हैं, ताकि हो सके तो उनका एप्लीकेशन के आधार पर ही उनको किसी दिन फ़ोन या
कॉल या मैसेज के थ्रू उनको बुलाया जा सके भाई। ठीक है, ये थी जानकारी अब तक की कलर के हिसाब से, और इसका फाइनल रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और कलर वाले साथी बिल्कुल जुड़ सकते हैं, हम अगली वीडियो में बात करेंगे कलर की कट ऑफ के बारे में। उसके बाद में 80 की भर्ती देखिए साथियों, 80 की भर्ती पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों उठाए जा रहे हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि भाई आप मान सकते हैं कि 80 और लाइनमैन की भर्तियों में कुछ साथियों का अंदेशा है कि इसमें ITI मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI होती है, और उसके साथ साथ में इसमें डिप्लोमा और BTEC को कंसीडर कर लिया गया है। ठीक है साथियों, इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये कोर्ट में विचाराधीन मामला है। ठीक है, अब उनका मामला है क्या वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को अलाउ करते हैं या हायर क्वालिफिकेशन को अलाउ करते हैं, तो वो वही अब कोर्ट के संज्ञान में मामला है। ठीक है साथियों, और जितने भी साथी हैं ये मत सोचें कि भाई आप ITI वालों के खिलाफ हैं या डिप्लोमा वालों। देखिए साथियों, इस समय बोलना बहुत गलत है, क्योंकि इस समय हम कह सकते हैं अगर लगे हुए साथियों की तरफ बोलेंगे तो वो सोचेंगे भाई हमें हमारे लिए वीडियो बना रहा है। ठीक है, और नहीं लगे हुए हैं उनके खिलाफ वो नहीं सोचेंगे ये है वो है। तो भाई इसके ऊपर हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, विवादित बयान आप सभी को यानी कि हम उकसाने का काम नहीं करूँगा मैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये सभी भर्तियों को लेकर चेयरमैन साहब ने साफ साफ बोला है। देखिए साथियों, इन भर्तियों को लेकर चेयरमैन साहब ने क्या बताया है। चेयरमैन साहब ने ये बताया है साथियों कि देखिए अगर किसी भी भर्ती में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना, तो आप पहले अपने आप को वहाँ पर सजेस्ट कर लें कि इसमें आपके लिए कौन सी सही क्या चीज़ गलत है क्या सही है। ठीक है, उसके बाद में आप HSC ऑफिस में आकर हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके द्वारा जो भी हमें सूचना प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें आप सक्षम है तो हम उसके ऊपर बिल्कुल आपके साथ हैं। ठीक है साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के थ्रू आप उस बात को जानेंगे तो गलत है भाई। पहले आप HSC में जाकर कन्फर्म कीजिएगा, उसके बाद में कोर्ट की तरफ चलिएगा भाई। ठीक है, और जिन साथियों ने भाई किसी प्रकार की अपनी राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए भाई। ठीक है भाई, और उनके जवाब सभ्य तरीके से जवाब दें भाई, और उसका जवाब बिल्कुल आपको दिया जाएगा। भर्तियों को लेकर बहुत बड़ी खबर यही थी भाई, इन भर्तियों का मैंने बता दिया कौन सी भर्ती में क्या चल रहा है। और ये साथियों आप सभी को पता भाई, सीटर गैंग को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दबोच लिया गया है। ठीक है साथियों, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, तो वीडियो कैसी लगी भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन वाली घंटी दबा लेना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।